Hello class, today we are starting our second book, that is Snapshot. Okay, we are starting the first chapter named as The Summer of the Beautiful White Horse. ऑथर हैं इसके विलियम सैरोयन. ओके, अब ये चैप्टर किस बारे में है? ये चैप्टर है दो गरीब आर्मेनियन लड़कों के बारे में जो एक आर्मेनियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं. इस ट्राइब का नेम है गारगलेनियन. ओके, ट्राइब का नेम है गारगलेनियन ट्राइब. बट ट्राइब मीन्स कबीले टाइप होते हैं, छोटे छोटे जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है वो होते हैं ट्राइब्स. ठीक है, जो ये ट्राइब है ये बहुत पुअर है. ठीक है, ये लोग बहुत पॉवर्टी में रहते हैं, बट ये है अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपनी सच्चाई के लिए ये लोग जाने जाते हैं. अब ये स्टोरी है कि दो भाइयों के बारे में, दो कज़िन्स के बारे में, जिनमें से एक का नेम है मुराद इस स्टोरी में हॉर्स को स्टील करता है, चुराता है. किसके लिए? ताकि वो हॉर्स राइड कर सकें. बट वो लड़के नहीं मानते हैं कि ये चोरी है. क्यों? चोरी केवल मनी के लिए की जाती है, उन लोगों का मानना ये है. ठीक है, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. एक दिन, मतलब बीते गए जो अच्छे दिन थे उनमें से एक दिन जब मैं 9 साल का था. ठीक है, और जो वर्ल्ड था उसमें क्या थे? सारी वो इमेजिनेबल चीज़ें थी जो एक पर्सन इमेजिन कर सकता है, जो बहुत एन्जॉयफुल हो सकते हैं या बहुत ही रहस्यमय हो सकते हैं, जो सपने की तरह होते हैं, वो था माय कज़न मुराद. मेरा जो कज़न है मुराद, जिसको हमारे फैमिली में मेरे अलावा हर कोई क्रेज़ी समझता है, सनकी समझता है. वो मेरे घर सुबह के 4 बजे आया और उसने मेरी विंडो को टैप कर कर मुझे उठाया. आरम, ही सेड. उसने आवाज़ लगाई, आरम. आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. मैं अपने बेड से नीचे जंप किया और विंडो की तरफ गया. आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ. मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि मैंने क्या देखा. इट वॉजंट मॉर्निंग येट. अभी तक ठीक से सुबह नहीं हुई थी. बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि अभी तक ठीक से सुबह नहीं हुई थी और ये गर्मी का मौसम था. तो गर्मी के मौसम में आपने देखा होगा कि सुबह जल्दी हो जाती है. सुबह के टाइम जो उजाला होता है वो जल्दी हो जाता है. तो अभी कुछ ही मिनट में पूरे संसार में मॉर्निंग होने वाली थी और ये इतनी लाइट इनफ थी इस चीज़ के लिए कि मैं ये जान सकूं कि मैं सपना नहीं देख रहा था. माय कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स. मेरा जो कज़न है मुराद, वो एक सुंदर वाइट कलर के हॉर्स पर बैठा हुआ है. आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज़. मैंने अपना सर विंडो से बाहर निकाला और अपनी आँखें रब की, मतलब मली. यस ही सेड इन आर्मेनियन. उसने आर्मेनियन लैंग्वेज में बोला, यस इट इज़ अ हॉर्स. यस, ये एक घोड़ा है. यू आर नॉट ड्रीमिंग. तुम सपना नहीं देख रहे हो. मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड. जल्दी करो अगर तुम्हें घुड़सवारी करनी है या फिर इसके ऊपर सवारी करनी है तो जल्दी करो. ओके. I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. मैं जानता हूँ क्या कि जो लोग दुनिया में गलती से पैदा हो गए होते हैं, मतलब कि जो लोग सनकी होते हैं, वो इतना अपने लाइफ को एंजॉय नहीं करते हैं जितना कि मेरा कज़न मुराद करता है. और ये सब मेरे विश्वास से भी परे था. In the first place, my earliest memories had been memories of horses
एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। सबसे पहले जगह पर क्या आती हैं? जो मेरी पुरानी मेमोरीज़ हैं उनमें किसकी मेमोरी सबसे पहले आती है? मेमोरी ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों की मेमोरीज़। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स, और जो मेरी सबसे पहली चाहत थी वो क्या थी? कि हॉर्स राइडिंग करना। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये एक बहुत ही वंडरफुल पार्ट था मेरी लाइफ का। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और दूसरी जगह पर हम लोग बहुत गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ, और यही वो वजह थी, क्या? कि वी वर पुअर, यही वो वजह थी कि मैं ये विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या देख रहा हूँ। मीन्स मुराद को एक वाइट हॉर्स के साथ देखना, उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि मुराद एक वाइट कलर का हॉर्स लेकर आया है। वी वर पुअर, हम लोग गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास कोई पैसे नहीं थे। आर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारी जो पूरी ट्राइब थी वो पॉवर्टी स्ट्रिकन मतलब बुरी तरह से गरीब थी, मतलब पूरी की पूरी ट्राइब ही गरीब थी। एवर ब्रांच ऑफ द गारोग्लेनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। गारोग्लेनियन फैमिली की हर एक ब्रांच, मतलब कि पूरी ट्राइब, हर एक फैमिली वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल पॉवर्टी में रह रही थी। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old man of the family. कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि हम अपना पेट भरने के लिए हम पैसे कहाँ से लाएं। इवन हमारे जो बड़े मेंबर्स थे फैमिली के, जो ओल्ड मैन थे, उन लोगों को भी समझ में नहीं आता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट था, दो वी वो फेमस फॉर आर ऑनेस्टी, हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए बहुत फेमस थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज़, हम लोग अपनी ऑनेस्टी के लिए तकरीबन 11 सेंचुरीज से फेमस थे। इवन व्हेन ही हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड, उस टाइम से भी जब हमारी फैमिली सबसे वेल्दीएस्ट, सबसे रिच फैमिली हुआ करती थी, जितना कि हम लोग सोचते हैं। वी वर प्राउड फर्स्ट, हमारे लिए गर्व सबसे पहले था। ऑनेस्ट नेक्स्ट, ईमानदारी उसके बाद थी। एंड आफ्टर डेथ, और उसके बाद वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद हम सही और गलत के बारे में सोचते थे। मतलब कि क्या है, हमारे लिए सबसे पहले हमारा प्राउड था, फिर ऑनेस्टी थी, और उसके बाद किसी चीज़ का राइट या रॉन्ग होना था। None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. हम लोगों में से कोई भी इस वर्ल्ड में किसी का फ़ायदा नहीं उठा सकता था, और चोरी करने की तो बात ही छोड़ो। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of other member of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. Consequently means कि इसके रिजल्ट के तहत even though I could see the horse, मैं घोड़े को देख पा रहा था। so magnificent, बहुत ही शानदार था। even though I could smell it, मैं इसको स्मेल कर पा रहा था। so lovely, बहुत प्यारा था। even though I could hear it breathing, हालांकि मैं इसकी सांसों को भी सुन पा रहा था। so exciting, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग था। I couldn't believe, मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि मेरे कज़िन मुराद से इस घोड़े का कुछ लेना देना है, या मुझसे, या मेरे किसी भी और फैमिली के मेंबर से जो शायद सोए हुए हैं या जागे हुए हैं। बिकॉज क्यों, मैं जानता हूँ कि मेरा जो कज़िन मुराद है वो इसको नहीं खरीद सकता, एंड ही कुडंट हैव बॉट इट, और अगर वो ये नहीं खरीद सकता है तो शायद इसने इसको चुराया होगा, और मैं ये विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मुराद ने इसको चुराया है। नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, गैरोग्लेनियन फैमिली का कोई भी सदस्य एक चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़िन, मैंने सबसे पहले अपने कज़िन की तरफ देखा, एंड देन एट द हॉर्स, और फिर घोड़े की तरफ देखा।
There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. और उन दोनों के बीच में क्या थी? एक स्टिलनेस थी, एक चुप्पी थी और एक रहस्य भरी कह सकते हैं हम, एक रहस्य भरी चुप्पी थी, जिससे मुझे एक तरफ तो बहुत खुशी हो रही थी और दूसरी तरफ डर भी लग रहा था. मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? मुराद, मैंने कहा कि मुराद तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया है? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वांट टू राइड. विंडो से बाहर निकलो अगर तुम्हें इसकी राइड करनी है तो. इट वॉज ट्रू. हाँ, ये सच था. ही हैड स्टोलन द हॉर्स, मतलब कि उसके इस जवाब से उसको विश्वास हो गया कि उसने ये घोड़ा चुराया था. देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन पैदा ही नहीं होता. ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज. उसने मुझे इन्वाइट किया था कि मैं इस पर राइड करूं या ना करूं, जो कि मुझे चूज़ करना था. वेल, इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स. वेल, इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स, मुझे ऐसा लगता था कि एक घोड़े को एक राइड के लिए चुराना एक्चुअल में चोरी नहीं है. क्यों? क्योंकि ये मनी के लिए चोरी नहीं की गई है. फॉर ऑल आई नो, जैसा कि मुझे अब तक पता है, मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, ये चोरी नहीं है. इफ़ यू आर क्रेजी अबाउट द हॉर्सेज द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, अगर आप घोड़ों के लिए बहुत एक्साइटेड हैं या क्रेजी हैं जैसे कि मेरा कज़न मुराद और मैं थे, इट वॉजंट स्टीलिंग, इट वुडेंट बिकम स्टीलिंग, ये चोरी नहीं थी और ये चोरी बन भी नहीं सकती थी अंटिल कब, जब तक वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, जब तक कि हम इस घोड़े को बेचने के बारे में नहीं सोचते हैं. विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, और विच ऑफ कोर्स, और जो कि हम लोग कभी भी नहीं सोचेंगे. लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, मुझे कुछ कपड़े तो पहनने दो, मैंने कहा. ऑल राइट, ही सैड, बट हरी, ठीक है लेकिन जल्दी करो, उसने कहा. आई लीप्ड इन टू माई क्लोथ्स, मैंने जल्दी से कपड़े पहने. I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. I jumped down to the yard. मैं आंगन में कूद गया विंडो से आंगन में कूद गया और जल्दी से अपने कज़न के पीछे घोड़े पर जाकर बैठ गया. So this was the first part of the story, The Summer of the Beautiful White Horse. I think आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. If you have any query, then ask to me. Thanks for watching.